जय हिंद साथियों। इस वक्त हम आजमगढ़ जिले की लालगंज तहसील में मौजूद हैं और हमारे साथ जो लोकसभा सीट है 68 नंबर की, 68 नंबर की, उसके विजय प्रत्याशी दरोगा सरोज जी हैं, जिन्होंने 1,15,000 से कुछ वोटों से विजय प्राप्त की है। तो आज ये हमारे साथ में हैं, हम इनसे बात करेंगे। दरोगा सरोज जी, आपको जीत कर कैसा महसूस हो? सबसे पहले मैं इस चैनल को धन्यवाद दे रहा हूँ। जैसे गुड फील हो रहा है मुझे। जनता का अपार स्नेह और जनता के अंदर जो एक आशा और उम्मीद थी, उत्साह है, मैं फूलों नहीं समा रहा हूँ। उनके अंदर एक टीस थी बहुत जमाने से कि कोई नेतृत्व उनको नहीं मिल पाया था, और आज वो अपना उद्गार खुदे लोग व्यक्त कर रहे हैं। देखने में लग रहा है कि आज जनता को सब कुछ मिल गया है, बहुत कुछ मिल गया है। दरोगा सरोज नहीं, लोकतंत्र। आज उनको मालूम होगा लोकतंत्र, आज लोकतंत्र हमें दिखाई दे रहा है। अब चाहे जैसे भी वो आंकते हो मुझे, जिस तरह से हो कि अब न्याय मिलेगा लोगों को, लेकिन उनको मालूम हो रहा है कि आज हम 15 साल से हम गुलाम थे, आज मुझे आज़ादी मिली है। आसमान में, खुले आसमान में हम सांस ले सकते हैं, ले उनके नेतृत्व में और समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में। उनको विश्वास है, भरोसा है। अच्छा एमपी साहब, जिस तरीके से आपने एक बड़ी लीड से चुनाव जीता, उस बीच में, चुनाव के बीच में अलग अलग तरीके की अफवाहें भी फैली आपको लेकर, लेकिन फिर भी आपने एक प्रचंड जीत हासिल की यहाँ से। और उसके बाद जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता ने एक अलग तरीके का रिजल्ट दी, कि जिस तरीके से कि ये आज तक ये चल रहा था मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने ये दिखा दिया कि अब अगर सरकार अगर बनती है किसी की, तो सरकार विकास पे चलेगी, सरकार स्वास्थ्य पे चलेगी, सरकार शिक्षा पे चलेगी, सरकार रोजगार पे चलेगी। क्या उत्तर प्रदेश की जनता ने ये नहीं दिया संदेश? दे दिया है। एक मैं शेर कर दूं आपके सामने। आपने कहा बहुत विकट परिस्थितियों में आप चुनाव लड़ा, तमाम अफवाहें फैली। मैं अफवाहों की परवाह न करते हुए, एक शायर ने लिखा है कि वह पथ क्या, पथिक परीक्षा क्या, जिस पथ में बिखरे शूल हों, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या। जब धाराओं के प्रतिकूल में चलने की कोशिश किया और दूसरे दल के लोगों ने ये अफवाहें फैलाई कि इनके पास पैसा नहीं। सही बात है, पैसे से ही चुनाव नहीं लड़ा जाता है। लोकप्रियता जिसकी हो, ईमानदार हो, स्वच्छ हो, उसकी छवि अच्छी हो, तो वो भिखारी भी चुनाव लड़कर आज लोकतंत्र के इस मंदिर में जा सकता है। ये मुझे विश्वास हो गया कि मेरे पास कुछ नहीं था। मेरे पास तो यार 3.5 लाख रुपया केवल था, वो भी गेहूं धान का बीज था। 3.5 लाख रुपए से मैंने चुनाव लड़ा। जनता ने मुझे लड़ाया है और किसी नहीं। जनता, आवाम, सारे लोगों ने कहा दरोगा सरोज हम तुम्हारे साथ हैं। 1 रुपया, एक दिन की कहानी मैं आपको बता दूं। मैं एक जगह चला गया था द्वार करने, गोसाई की बाजार में। एक बनिया के यहाँ मैं बैठा, उसका पैर टूट गया था। देखने के लिए चर्चा होने लगी कि नेताजी कैसे आप चुनाव लड़ रहे हैं। लोग कह रहे हैं एक नया पैसा नहीं। हमने कहा मेरे पास इतनी दौलत है, उतनी दौलत मैं समझता हूँ किसी के पास नहीं। उन्होंने कहा कैसी दौलत? मैंने कहा जनता की दौलत, ईमानदारी और चैत की दौलत। इससे बड़ी दौलत क्या हो सकती है? जब जिसके पास जनता हो यार, दौलत क्या होगी? उस हकीकत बता रहा हूँ कहानी में, मुझे कहने में मेरे आंखों में आंसू आ जा रहे हैं। 300 रुपया उसके पास था। 300 रुपया उसने कहा कि नेताजी मैं आपका बड़ा ऋणी, मैं कर चुकाना चाहता, मेरी बड़ी मदद आपने किया है। 300 रुपया मेरे खून पसीने की कमाई है, इसको रख लो। उस पैसे को पे करके रखा, गरीब ने दिया है। और सारे लोगों ने, जहाँ चाहे किसी अगड़ा हो, पिछड़ा हो, शोषित, दलित, माइनॉरिटी, सारे लोगों ने, किसान, जवान, हर लोगों ने मेरी मदद की। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ से चुनाव लड़ रहा हूँ। कुछ नहीं पता चला। ये हमारे नेताजी अग्रसेन रामचंद्र यादव जी, पूछ लिए, इनसे वसीम जी हैं, ये आफ्ताब जी, ये सारे लोग ये हैं। किसी ने दौलत नहीं,
और मैं चलता रहा पूरे लोकसभा में चलता रहा। मुझे ये भी नहीं मालूम कि मेरा तेल कहाँ से भरा जा रहा है। अपार संपत्ति मुझे मिली, ये जनता का प्यार। अपार संपत्ति मुझे जनता की मिली, अपार स्नेह मिला। अच्छा सांसद जी, जिस तरीके से अब मैंने ये ठान लिया कि मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मैंने अपने को मिटा दिया था और लोगों ने कहा था हमारे नेता ने, तुम्हारी जिंदगी का आखिरी चुनाव है, तुम्हारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। उस चुनौती को मैंने स्वीकार किया। हमने कहा नेताजी मैं खरा उतरूंगा और जीत के आऊंगा, नहीं तो फिर सामने मुंह कभी नहीं दिखाऊंगा, मिट जाऊंगा, मर जाऊंगा, लेकिन फिर मैं नहीं आऊंगा यहाँ टिकट मांगने। मैं कभी नहीं आऊंगा, मैं कभी टिकट मांगने कतई नहीं आऊंगा, क्योंकि जब सेवा करना जनता की तो बिला 15-17 साल हो गए, गुजर गए। थोड़ी सी चाहे मेरी गलती रही, चाहे जो भी रहा हो, मैं नेताजी की बातों को अमान्य कर दिया, उसका फल हमें मिला। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को। उन्होंने समझा परखा जो कुछ भी किया उन्होंने। मैं बैठा था और मुझे टिकट उन्होंने भेज दिया, मैं गया नहीं, और मैं अक्षर से खरा उतरने की कोशिश करूंगा, उनके हर आदेश का पालन। अगर माननीय अखिलेश यादव जी का ये दरबार सरोज यहीं, तुम्हें कुर्बान होना है, तुम्हें मिट जाना है यहीं, तो मैं उस बाप का बेटा हूं, मैं मिट जाऊंगा, पीछे नहीं हटूंगा। अच्छा सांसद जी, जैसा अभी आपने कहा कि ये आपका आखिरी चुनाव है, तो आखिरी चुनाव में तो समाजवादी पार्टी ने अगर देखा जाए तो एक इतिहास रच दिया कि आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटों पर समाजवादी के विधायक और आजमगढ़ की 2 लोकसभा सीटों पर समाजवादी के एमपी। लालगंज से आप हैं तो जिले से कह रहे धर्मेंद्र यादव हैं, तो ये क्या समझा जाए कि अब आजमगढ़ का वक्त बदलने वाला है और विकास की गति की तरफ जाएगा? एकदम बदल चुका है। आपको देखने से क्या लगता है, माननीय नेताजी ने कहा था, याद होगा आपको, चौधरी चरण सिंह जी ने भी कहा था इस शब्द को कि बागपत छोड़ सकता हूं लेकिन जनपद आजमगढ़ नहीं। वही नेताजी ने कहा था, अगर इतना मेरा दिल है तो धड़कन आजमगढ़ है। तो यही माननीय अखिलेश जी कह रहे हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग आजमगढ़ का विकास हुआ है। क्या नहीं हुआ आजमगढ़ में? और आजमगढ़ में ही नहीं, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में जितना विकास समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कर दिया, आजादी के 70-75 साल गुजर जाने के बाद इतना बड़ा इतिहास कोई काम नहीं किया है, न कोई करेगा, न भूतो न भविष्यति। ये मैं कह रहा हूं। हमें विश्वास है, हमारा नेता गांव का है, गांव का रहने वाला है, गांव की दर्द को जानता, शहर में नहीं पला है, गांव में पला है। इसलिए वो गांव के हर रग रग को, हर किसान, हर मजदूर की बात वो समझते हैं। शिक्षा कैसे मिलेगी, रोजगार कैसे मिलेगा, बेरोजगारों को कैसे मिलेगा, ये सब सारी चीजें, नौकरी कैसे मिलेगी, विकास कैसे होगा, गेहूं कब सिंचा जाएगा, गेहूं की बुआई कब होगी, रुपाई कब होगी, बेड़ उसका बिया कब पड़ेगी, गन्ना कैसे बोए, सब हमारा नेता जानता है। किसान का बेटा है वो, इसलिए किसानों के हित की बात करेगा और नौजवानों के हित की बात करेगा। विकास होगा, अपने आप विकास दौड़ना शुरू कर देगा। और आप देख लीजिए 27 आप दीजिए ना, और मैं तो मना रहा हूं भगवान से कि हमारी जितनी संख्या अगर न्याय हो तो हमारे अखिलेश यादव को जिन प्रधानमंत्री देश की कमान अगर दे दी जाए तो देश विकास के रास्ते पर चल जाएगा। उस विकास, इतना विकास होगा कि जो सोच भी नहीं सकते। ये मैं कहना चाहूंगा आपसे। देश की जनता को कुछ कहना चाहेंगे? देश की जनता को मैं यही कहना चाहूंगा, ठगों से सावधान, झूठ बोलने वालों से सावधान, जो झूठ बोलते हो उनसे हर समय सावधान रहिएगा। ये लोग जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं, और जो करते हैं वो कहते नहीं हैं। यही समाजवादी पार्टी का एक वसूल, एक सिद्धांत है। समाजवादी पार्टी कहती नहीं है, काम में विश्वास करती है। माननीय अखिलेश यादव जी कहते हैं न, काम बोलता है। बता दो 10 साल में कौन सा काम हुआ उत्तर प्रदेश? नेताजी कोई काम हुआ? कोई काम हुआ? कोई जमीन पर काम हुआ? और काम हमारा बोल रहा है, काम बोल रहा है। माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में 5 साल में जितना बड़ा उन्होंने काम कर दिया, मैं तो सोच भी नहीं सकता। 50 साल जोगी बाबा रहेंगे तब भी
नहीं हो पाएगा। जोगी बाबा ने तो जो जो काम कर दिया है, घंटी बजाने से भगवान नहीं मिल जाते। आस्था भगवान में होनी चाहिए। हम लोग आस्थावान हैं, हम लोग दिल से। और राम का नाम लेकर के कटोरा लेके तुम भीख मांग रहे हो यार मोदी जी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। राम का नाम लेकर दे दिया राम, दिया जा राम, ये तुम कह रहे हो, कह करके कहीं घंटी बजवा रहे हो, कहीं ताली पिटवा रहे हो, कहीं थाली पिटवा रहे हो, कहीं अगर मोमबत्ती दिखा रहे हो। इससे गांव विकास होगा? इससे देश का विकास होगा? अच्छा सांसद जी, एक आखिरी सवाल कि जैसा इस चुनाव में ये बहुत चला था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो मंदिर बनाए हैं हम उनको लाएंगे, लेकिन उसी जगह अयोध्या से ये भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हार जाते हैं और सपा के सांसद जीत के आते हैं। राम के साथ विश्वासघात करने वाला, आस्था के साथ विश्वासघात करने वाला, भगवान को बेचने वाला, धर्म को बेचने वाला कभी टिक नहीं सकता। और वो क्या पैदा करेगा? राम को पकड़ के ले आ रहे थे, इनके पास बीबी नहीं है, बीबी है तो उसको छोड़ दिया, तिलाक दे दिया। लड़का ही नहीं पैदा हुआ तब तक ये पैदा कहां से राम कर दिए? ये दोनों तो वही हैं, दोनों वही हैं, केवल आडंबर है इनके पास। एक गिरुआ बस एक लोगों ने पहन रखा है, एक कथा भाई और बहनों चिल्लाता है पणवा की तरह से है। एक अक्षर का ज्ञान नहीं है जिसके पास, वो राम को पैदा करेगा। क्यों राम को गाली दे रहे हो यार? भगवान राम हमारे हैं। हमें उनमें हम लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। आस्था के सवाल तुम्हारे भगवान राम नहीं है। भगवान राम तुम्हारे ही नहीं, भगवान राम सबके हैं। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी हो, भगवान तो सबके लिए है। सब लोग विश्वास करते हैं और ये भगवान राम को लेके आए हैं। राम का कुछ बनाया ही नहीं, ये राम को बनाने वाले हैं कि जिनके पास मकान भी नहीं, गुंबद भी नहीं बना। अभिलाष शाही भाई कोई मकान बनवाता तो शायद पूछ लेता है। इतना बड़ा धोखेबाज मदारी कि चला गया मंदिर पूजा, किसी बहाने हम जीत जाएंगे हैं। लेकिन जनता ने इतना तगड़ा ठोकर मारा। मैं अयोध्या वासियों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद विज्ञानियों से कि इसको लात मार करके पीछे लात मारा ऐसा कि निहुर गया है। अब उसको कोई जब बहुमत मिलने वाली नहीं है और जा भी रहे हैं। ये मैं चैनल के माध्यम से कह रहा हूं। हम बताइए, यही आपका आजमगढ़ है। जिस तरह की राजनीति हो रही है, मेरे लोगों को टारगेट बनाया गया, रात भर दौड़ाया गया, कोई एजेंट न बनने पाए। और इसी जगह एक राजभर की हत्या हो रही है। यही गांव है उदियामा, गांव में लड़कियां चिल्ला रही, 5 लड़कियां थाने में जा करके चिल्ला रही हैं कि छुट्टी छुट्टा तो हो गई है, लेकिन धमकी दिया है कि तुमको काट डालेंगे आ जाइए। और भाग के गई थाने पर, तो यहाँ बरदा का थानेदार कह रहा चले जाओ पवई। वो लड़कियां अभी 13-14 साल की पवई भेज रहा हो। अगर जरा सा भी प्रशासन ख्याल कर लिया होता तो उस 50 साल 45-50 साल का वह आदमी नौजवान की हत्या नहीं होती और गणासा से काट करके मोड़ी उसके निकाल दी गई। इसके बाद पहुंच रहा तो कह रहा कि नहीं नहीं यहाँ कोई नहीं आया था। लड़कियों ने बयान दिया और मैंने जब एसपी से कहा तो एसपी ने कहा कि नहीं ठीक है, आप उनको भेज दो या कोई एप्लीकेशन दो, मैं जांच। अरे जांच क्या करवाओगे? देख लो, तुम्हारे पास सीसी कैमरा टीवी है, वहीं देख लो। ये लड़कियां उस थाने में गई हैं, इससे कही है कि नहीं कि दरोगा से? ये दरोगा दिन भर 42-45 लोग बता रहे थे नेताजी जीसीबी चल रही है, हर जीसीबी से 8,000 रुपया, और कप्तान साहब से 8,000 रुपया महीना लेता। दिन भर इनके पुलिस वाले उगाही करने पर लगे हुए हैं। और एसएसपी साहब से मैंने कहा भाई आप तो बड़े ईमानदार हो और सच्चाई भी है, पता नहीं क्या है, हमने देखा ईमानदारी, लेकिन ये क्या हो रहा है? कह रहे ये सब ऐसी सी भाषा मत बोलो, हमारे लोग बहुत ठीक है। तो लूटने वाले इनके ठीक है एसएसपी साहब के। ये तो है अनुराग आर्य जी हैं आजमगढ़ में, मैं बहुत कदर करता हूँ और बहुत करता भी था, क्योंकि इन्होंने भी गांव में रह करके पढ़ा है, देखा है गांव की हालत को, और बड़ी चर्चाएं, अवार्ड भी पाए हुए हैं, गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। हम लोगों को बड़ा गर्व होता है कि बागपत का हमारे चौधरी साहब के गांव का जनपद के रहने वाले सम्मान हम देते। लेकिन इस तरह से भाषा जब एसएसपी बोलेगा, डीएम बोलेगा, तो फिर लोकतंत्र का क्या होगा कि दिन दहाड़े हत्या हो रही और पड़ा हुआ बड़े चैन से 3 स्टार लगा करके बड़े चैन से पड़ा हुआ है। तो यही है लाइन ऑर्डर इन लोगों का।
कि दिन दहाड़े थाना में लूटा जा रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। सुरहन गांव की आपने चर्चा देखा ही, बुला करके उसको टांग में गोली मारी जाए, इतना निशानेबाज हैं कि पकड़ ले रहे हैं तो गोली उनके टांग में मारी जा रही। अब कुछ नहीं हुआ, मांस से छिलती हुई चली गई, क्या कि आधा हाफ इनकाउंटर हो गया। ये है। दूसरा कोई तो बुलडोजर लगता, बाबा का चलता बुलडोजर, धराशायी हो जाता, लेकिन गरीब के नाते उसका जो है वो बाप और माँ दोनों विकलांग है, राजभर। अच्छा सांसद जी, क्या ये माना जाए कि अब लालगंज क्षेत्र में अधिकारी और कर्मचारियों की मनमानी और भ्रष्टाचारी वो नहीं तो मैं नहीं चलेगी? चलने दूंगा, मुझे इस्तीफा भी देना होगा। मैं बड़े धड़ल्ले से कह रहा हूं कि अब तक जो हुआ है वो नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे रहना हो चाहे न रहना हो, चाहे मुझे इस्तीफा देना पड़ेगा तो दे दूंगा। लेकिन ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के यहाँ जो ऐसे हैं, वो कान खोल करके इस माध्यम चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूं, अब वो नहीं चलेगा। जो तुम लोगों ने 17 साल 18 साल किया है, लूटा है, अब लालगंज लोकसभा का ही नहीं, जनपद के किसी कोने का एक नया पैसा गरीबों का इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली, कानपुर, आगरा, वाराणसी नहीं जाने दूंगा जब तक मुझे पता चल जाए कि नहीं इस आदमी ने ऐसा किया है। उनको पकड़ करके जनता से ही गधे पर बैठा करके चूना करके पोत के घुमा दूंगा, घुमाऊंगा मैं। धन्यवाद। मैं करूंगा, मेरी हत्या हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन अब लालगंज लोकसभा और सदर का एक भी व्यक्ति अपने को ठगा महसूस नहीं करेगा, बशर्ते हमको जानकारी होनी चाहिए। हमें जानकारी होगी तो उसके लिए हम सीमा भी लांघ सकते हैं, लांघ करके उनके हर हित के लिए। और दूसरी बात कि कोई भी मेरा मित्र यार सुनता होगा कि दरोगा सरोज हो गए हैं तो चलो जो चाहेंगे वो कर लेंगे, अपने दिमाग से निकाल देंगे, वो मैं नहीं कर पाऊंगा। अन्याय के खिलाफ मेरा बेटा भी होगा, अन्यायी होगा, और मेरा दुश्मन न्याय पर होगा तो मैं दुश्मन का साथ दूंगा, अपने बेटे का साथ नहीं। चलिए, धन्यवाद आपका। तो ये जैसा भी आपने देखा, हमारे साथ में सांसद जी थे और इन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही कि मुझे जनता ने अगर चुना है और अगर मेरा बेटा अगर गलत है और सामने वाला सही है तो मैं उसका साथ दूंगा। और दूसरी चीज कि जैसा इन्होंने कहा कि लालगंज लोकसभा क्षेत्र के जितने भी भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी हैं वो सावधान हो जाएं। तीसरी चीज कि इनका जैसे ये कहना है कि बहुत कम ऐसे लोग कहते हैं कि मेरे संसदीय क्षेत्र का अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी परेशानी में है तो मुझसे आके मिले, अपनी परेशानी बताए, मैं उसकी मदद करने के लिए आधी रात को भी तैयार रहूंगा। मैं जाबिर शेख, प्रहारी, मुंबई से।